देखिए, मैंने आपको अभी ये जो चाँद के बारे में, जब वहाँ पर अंतरिक्ष यान जाता है, लैंड ऑर्बिटर और प्रज्ञान रोवर के बारे में हमने बता दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको इसमें जैसे जो चंद्रयान हमारा 3 है जो लॉन्च होने वाला है इसरो के द्वारा, उसके बारे में हम इसके कितने हिस्से हैं। एक पहला लैंड मॉड्यूल, प्रपोल्सन मॉड्यूल, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। ये दक्षिणी ध्रुव पे, वहाँ चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पे क्यों उतारा जाएगा, ये पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे क्या है, और चांद पर सूरज कितने दिन में उगता, इस सब के बारे में हम यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसा कि आपको पता होगा 14 जुलाई श्री हरिकोटा सतीश धावन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया जाएगा 2:35 पे। इसका बजट कुल 615 करोड़ आंशिक तौर पे है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये लॉन्च किया जा रहा है इसका वजन शायद है 7,552 किलोग्राम का है। कितना है भैया? 7,552 केजी का है ये जो वजन हो रहा पूरा। तो अब ये जानते हैं इसका जो लैंडर वजन है इसका बता रहे हैं हम, लैंडर मॉड्यूल। अब ध्यान दीजिएगा, जो होता है ना तो उसके 3 हिस्से होते हैं। तो जब जा रहा है तो उसके 3 हिस्से में क्या क्या मतलब है वो देखिए। जैसे प्रोपल्सन मॉडल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये स्पेसशिप के उड़ान भरने वाला समय होता है। ये ध्यान दीजिए, प्रोपल्सन मॉडल पहला क्या है भैया, लैंडर मॉड्यूल है। पहला क्या है? लैंडर मॉड्यूल। अब लैंडर मॉड्यूल क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये स्पेसशिप को लैंड कराएगा। ये क्या करता है लैंडर मॉड्यूल? लैंडर देखिए लैंड होगा, समझ में आया आपको? ये स्पेसशिप को क्या कराएगा? लैंड कराएगा। इसके चारों तरफ पैर होते हैं, जैसे इसके चारों तरफ पहिए लगे होते हैं। तो जब वहाँ पे ये उतरेगा ना भैया, जैसे देखते हैं ऐसे, तो जब ये उतरेगा ना तो वहाँ पे ये ऐसा पहिया लगा रहता है, समझ में आया आपको? तो ये लैंडर जो मॉड्यूल होता है ये वहाँ पे लैंड कराएगा, समझ में आया? अब प्रोपल्सन मॉड्यूल ये स्पेसशिप को जो है उड़ान भरने का होता है। क्या होता है भैया? ये स्पेसशिप का उड़ान भरने के लिए होता है, एक बॉक्स की तरह होता है प्रोपल्सन मॉड्यूल, समझ में आया आपको? ये प्रोपल्सन मॉड्यूल। अब ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड जो ये सब अंदर होते हैं उसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं, जैसे आर्बिटर ये सब हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान जो 3 में ना इसमें कई सेंसर लगाए जाते हैं जो लैंड करने में। जैसे इसमें जो चंद्रयान 3 गया है ना, इसमें कई सेंसर लगाए गए हैं। अगर जैसे कोई सेंसर काम करना बंद कर दे तो उसमें ये सेंसर ऐसा लगाया गया कि वो नहीं काम कर रहा तो दूसरा। इस बार जो हमारा चंद्रयान 3 है ना, बहुत सुधार से बनाया गया है। इस बार मतलब 100% ये है कि सफलता मिलने वाली है, समझ में आया आपको? लैंड करने में कोई परेशानी नहीं हुआ। अब यहाँ पे आते हैं दक्षिणी ध्रुव। चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पे ही, चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पे क्यों उतारा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यह काफ़ी क्रेटर्स है यहाँ, जबकि चंद्रयान 3 यहाँ जो है जहाँ पे उतारा जा रहा है ना, यहाँ काफ़ी ज्वालामुखी से गड्ढे बने हैं। लैंड के लिए वहाँ समतल जगह जो है वहाँ खींचना बहुत, जैसे देखिए भाई हमारी जैसे पृथ्वी है ना, आप पृथ्वी पे हर जगह समतल जगह तो नहीं देख सकते। जैसे कहीं पे समुद्र है, कहीं पे इतना गड्ढा है कि कोई चीज़ करिएगा समा जाएगा। जैसे मरियाना गर्त सबसे बड़ा प्रशांत महासागर में है, तो समझ रहे हैं आप, कई ऐसा गर्त है। तो वैसे चांद पे भी जो ज्वालामुखी आते हैं ना, तो वहाँ से भी तो कई गड्ढे बने हैं, कई गड्ढे ऐसे हैं कि जिसकी वो हो ही नहीं सकता। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे ये ज़्यादा उतरने का चांस इसलिए। अब लैंडिंग के लिए समतल जगह ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। और ये क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो चंद्रयान जो 2 था ना, चंद्रयान जब 2 था यहीं पे फेल भी हुआ था। जब हमारा जब जा रहा था यहीं पे से उसका संपर्क भी टूटा होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि जब सर ये आप फेल हो रहा है तो यहीं क्यों भेजा जा रहा है? समझ में आया आपको? यहीं जब फेल हो रहा है, जब वहाँ समतल जगह नहीं है तो दूसरे जगह उत्तरी या कहीं अलग भेजा जाए। तो इसलिए नहीं भेजा रहा है। जब हम 2008 में अपना चंद्रयान 1 भेजे थे ना, तो जहाँ यही जगह हमको समझिए पानी मिला था, पानी के जो होने का संकेत मिला था यहीं पे मिला था, जिसकी अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा ने ये भी प्रूव किया था कि हाँ वहाँ पे पानी मिलने का जो भारत ने किया है वो सही बात है। तो समझ में आया आपको? तो इसीलिए वहीं पे मतलब वहाँ जीवन जीने का जो है सबसे ज़्यादा चांस भी, क्योंकि देखिए पानी मिला है तो भारत। और सबसे ज़्यादा देखिए वहाँ पे जो है ना, कहा नहीं जाता, जब आदमी जहाँ पे जैसे सरल काम करने जाइएगा तो आपको कुछ नहीं, लेकिन आप जिस दिन कठिन, जहाँ जो कोई नहीं कर पा रहा है, जब आप उसको करिएगा तो गलत। तो भारत वहाँ जहाँ कर रहा है, अगर उसमें सफलता मिली तो अपने भारत की एक अलग पहचान बनेगी। तो इसीलिए वहाँ पे हम दक्षिणी ध्रुव पे उतार रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लैंडर में एक पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर्स अरे भी लगा है। क्या लगा है? पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर्स अरे लगा है। अब इसका क्या काम है ध्यान दीजिएगा, ये इन्होंने किसने दिया है भैया? ये अमेरिका की कंपनी ने, नासा ने दिया है। किसने? नासा ने।
ये अमेरिका की कंपनी नासा ने दिया है। जो ये क्या करते हैं भैया, इसका काम क्या है, इसका काम है चंद्रमा से सूर्य की दूरी नापेगी। ये नासा ने दिया है पैसिव लेजर रेक्टोरेक्टर अरे। ये क्या होता है, चंद्रमा से सूर्य की दूरी नापेगी। समझ में आया आपको, चंद्रमा से सूर्य की दूरी नापेगी। अब वहाँ पे जैसे देखिए एक लूनर डे मतलब एक 14 दिन के बराबर होता है। लैंडर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि रोशनी होना। जब तक जो हमारा विक्रम लैंडर है या प्रज्ञान रोवर है तो ये जब तक रोशनी नहीं मिलेगी ना, ये काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोलर सेल पे है। सब चीज़ सोलर, जब तक प्रकाश आएगा तभी काम करेंगे। क्योंकि चंद्रमा पर ध्यान दीजिएगा 14 से 15 दिन ही सूर्य भगवान निकलते हैं वहाँ, बाकी दिन नहीं होता है। एक महीना जैसे होता ना, तो उसमें 14, देखिए चंद्रमा पे 14 या 15 दिन ही सूर्य रोशनी प्रकाश आती है। 14 से 15 दिन में ही सिर्फ प्रकाश आती है, बाकी दिन वहाँ पे कोई रोशनी नहीं आती है, ये जान लीजिएगा। 14 से 15 दिन बाकी दिन वहाँ से कोई प्रकाश नहीं आती है। समझा? मानव को बचने के लिए ध्यान दीजिए, इसको क्या है, जब 14 से 15 दिन आता है तो ये ज़रूरी है कि जब हमारा विक्रम लैंड करे तो वहाँ पर क्या हो, वो 14-15 दिन बीता रहे अंधेरा वाला, वहाँ प्रकाश का दिन आए, तभी तो हमारा विक्रम लैंडर या प्रज्ञान रोवर काम कर पाएगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखता है, ये भी बहुत बड़ी सफलता मिलने के लिए चांसेस होता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर। अब देखते हैं अगली क्लास में।